एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेन या रेलगाड़ी से संबंधित भाग 2। दोस्तों यहाँ से अभी एमपी पुलिस के जो पेपर चल रहे हैं उनमें एक या दो क्वेश्चन फंस रहे हैं। समय, चाल, दूरी हुआ, ट्रेन हुआ, तो आप अच्छे से टॉपिकों को कंप्लीट कर लिया करो। देखो पहला प्रश्न आज का क्या लिखा हुआ है। इससे पहले वाले भाग में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया और 15 प्रश्न पढ़ा दिए। 16वां प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। 190 मीटर तथा 200 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटे और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी। देखो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, देखो एक ही दिशा में जाते हैं तो चाल माइनस हो जाती है, तो 55 में से 35 जाएगा तो कितना बच गया 20 इंटू 5/18, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किसका गुणा करते 5/18, क्योंकि दूरी किस में दे रखी है, ट्रेन की लंबाई मीटर में। देखो मैंने आपको बताया था कि ट्रेन के साथ जो भी हो, प्लेटफॉर्म हो, ट्रेन हो, गुफा हो, पुल हो, उनको आपस में जोड़ देते हैं बटे समय। देखो दोस्तों मेरा बार बार आपसे कहना है कि जो भी पार्ट का वीडियो देखा करो सबसे पहले भाग 1 देखा करो, क्योंकि उसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, 20 इंटू 5/18 बराबर 0, 9 3 12 की 2 हासिल की 1, 2 3 420 बटे समय। देखो 0 से तो 0 कट गया, 2 से कट गया 21 बार में। समय निकालेंगे तो हम 21 इंटू 18 बटे 5, क्योंकि 18 का 21 में गुणा हो जाएगा, 5 बटे में चला जाएगा। 18 एकम 18 की 8 हासिल की 1, 18 दूना 36 और 1 37 में किससे भाग देना है हमें 5 से, तो 5 7 35, कितना बच गया 2, 5 25, कितना बच गया 3, दशमलव लगाया 0, 5 छक्का 30, तो 75.6 सेकेंड आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से परस्पर विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियों की लंबाई क्रमशः 250 मीटर 260 मीटर है। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, इस समय अब देखो क्वेश्चन में बोला है विपरीत दिशा में। देखो जब विपरीत दिशा में जाती हैं और आमने सामने से जाती हैं तो ट्रेन की जो चाल रहती हैं वो जुड़ जाती चाल, तो 50 इंटू 52, 50 प्लस 52 इंटू 5/18 बराबर 250 प्लस 260 बटे समय। ठीक है, कॉन्सेप्ट को आपको जैसे ये जोड़ा है और ये भी जोड़ा है, तो देखो ये विपरीत दिशा में जाती हैं तब चाल जुड़ जाती हैं। और ट्रेन के साथ जो भी दिया रहता है क्या, कि जैसे गुफा हो, पुल हो, दूसरी ट्रेन हो, प्लेटफॉर्म हो, उसकी लंबाई जोड़ देते हैं। ठीक है, 102 इंटू 5/18 बराबर 510 बटे समय। देखो 102 और 5 का गुणा करेंगे तो 510 हो जाएगा, कट गया। समय कितना आ गया 18 सेकेंड, 18 सेकेंड। क्लियर दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन बी को चली। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से ही प्रातः 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। दोनों गाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर और कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। देखो जो ट्रेन रहती है वो समय चाल दूरी पर ही आधारित रहती है, तो मैंने इससे पहले समय चाल दूरी के भी 3 टॉपिक पढ़ा दिए हैं, तो आप उनको भी देख लेना पहले। ठीक है ना, जिससे पूरा क्लियर रहेगा। देखो ये ट्रेन थी 8 बजे जा रही थी। ठीक है, ध्यान से समझना है, और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही थी। ठीक है, स्टेशन बी के लिए। अब दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से ही प्रातः 9 बजे कितने बजे चली, 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। ठीक है, अब देखो ये 8 से 9 बजे तक ये कितनी दूरी चल ली थी इसने, 20 किलोमीटर। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, अब दूरी कितनी चल ली उसने 20,
चाल एक ही दिशा में जाते हैं तो कितना रहता है, एक घट जाती है। तो 25 में से 20 गए तो 5, तो 4 घंटे लगेंगे। उसने बोला है कि कितनी दूरी और कितने बजे, तो 9 बजे से एक साथ चल गई दोनों, तो 4 घंटे मतलब 1 बजे मिलेंगी। ठीक है, अब कितनी दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। ठीक है, अब यहाँ से एक साथ चली थी वो 9 बजे से, तो ये वाली चाल ले लेते हैं। 25 इंटू 4 बराबर 100 किलोमीटर, 1 बजे मिलेंगी और 100 किलोमीटर दूरी पर मिलेंगी। दोस्तों ध्यान से समझना, समय चाल दूरी में भी मैं चोर कुत्ते बिल्ली वाले भागने वाले क्वेश्चन कराया हूँ, तो आप पूरे टॉपिक क्रम से लगाया करो। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 10 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना के लिए रवाना हुई। एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से ही दोपहर 12 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पटना के लिए चली। वे दोनों कितने बजे दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखो ये 10 बजे चली है और कितने से चली है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। कहाँ से चली है, दिल्ली से पटना, दिल्ली से पटना। ठीक है, अब बोला है कि दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से दोपहर 12 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। देखो ये 1 घंटे में 60 जा रही, किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में 60 जा रही, तो इनमें दोनों में कितने घंटे का अंतर है, यहाँ 2 घंटे का। तो 2 घंटे में कितनी दूर पहुँच जाएगी, 120 किलोमीटर चल रही है पहली वाली। ठीक है, अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, या समय बराबर निकाल लेते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी कितनी हो गई, 120। एक ही दिशा में जाते हैं, चाल घट जाती है, तो 75 में से 60 गए तो 15, 15 अट्ठे 120। ठीक है, तो समय कितने आ गए, 8 घंटे। अब उसने बोला है कि वे दोनों कितने बजे, मतलब 8 घंटे लगे, 12 से 8 घंटे लगे, मतलब कितने, 8 बजे, और कितनी दूरी पर दिल्ली से। तो इस चाल से दोनों साथ में चले थे, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। ठीक है, तो चाल कितनी है 75 और समय कितना आ गया 8, तो 75 अट्टे 600 किलोमीटर दूरी पर मिलेंगे। ठीक है, इससे पहले भी सेम क्वेश्चन कराया, तो ध्यान से किया करो, है ना। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। स्थान ए स्थान बी से 120 किलोमीटर दूर है। देखो स्थान ए और बी की बीच की दूरी कितनी हो गई, 120 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी स्थान ए से 3 बजे शाम को चली। ए से कितने बजे चली है, 3 बजे शाम को, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली है बी की ओर। ठीक है, जबकि एक दूसरी रेलगाड़ी 3:45 पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर चली है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कब मिलेंगी। ठीक है यहाँ तक। अब देखो पहले हमें दोनों का समय बराबर कर लेना होता है, इससे पहले भी 2 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। तो ये 3:45 पे चल रही है, तो पहले इसको 45 मिनट चला देते हैं। देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब 1 घंटे में ये कितनी चल रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब 1 घंटे में कितनी चल रही, 40, मतलब 60 मिनट में कितनी चल रही है ये 40। तो 1 मिनट में कितनी चलेगी, 40/60, और हमें कितने मिनट चलाना है, क्योंकि 3:45 है तो 45 मिनट में चलाना है। 20 दूना 40, 20 30 60, 3 थे 15, 15 दूना 30 किलोमीटर चल ली। अब देखो ये 45 मिनट चला दी, तो समय तो क्या हो गया 3:45, और ये चल कितनी ली 30 किलोमीटर, तो बची कितनी है 90। अब ये समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, अब दूरी तो हमारे पास कितनी बची है 90। अब ये आमने सामने से आएंगे तो चाल जुड़ जाएंगी, तो 40 और 50 कितनी हो जाएगी 90, तो 90/90 मतलब 1 घंटा लग गया समय। ठीक है, तो 3:45 से वो मिल रहे थे, एक साथ चल रहे थे, तो कितने बजे मिलेंगे, 1 घंटा और जोड़िए, 3:45 + 1 बराबर 4:45 पे वो मिलेंगे। ठीक है, आराम से समझना थोड़ा सा, और आप समय बचाने के लिए स्पीड मेंटेन किया करो, कैलकुलेशन काटा पीटी ज़्यादा किया करो, क्योंकि पेपर में सिर्फ कैलकुलेशन का ही ज़्यादा महत्व रहता है समय बचाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है।
90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, अब देखो चाल कितनी है, 90। अब देखो ये किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है और ये लंबाई मीटर में दे रखी, तो बदलना पड़ेगा। 5/18 बराबर 75 बटे समय। 18 पंजे 90, 55 25 30 75, तो समय कितना आ गया, 3 सेकेंड। आप फटाफट काटा करो और आराम से समझा करो। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल क्या है, हमने देखो गाड़ी की चाल मान ली x। ठीक है, विपरीत दिशा में बंदा आ रहा है तो वो जुड़ जाएगी x + 5, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, ये चाल जुड़ गई। अब ये किलोमीटर प्रति घंटे में है तो बदलने के लिए किसका गुणा करेंगे, 5/18 का। दूरी कितनी थी, 100 मीटर, समय कितना था, 6 सेकंड। क्लियर यहाँ तक। 6 × 18, 5 × 20 100, 20 × 60, x + 5 बराबर 60, तो x बराबर 55 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, देखो 55 किलोमीटर प्रति घंटे क्यों आया था, क्योंकि हमने किलोमीटर प्रति घंटे माना था। जब वो किलोमीटर प्रति घंटे में थी तभी यहाँ पर बदली गई थी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ। अगला प्रश्न देखो, काफी बढ़िया प्रश्न है। एक रेलगाड़ी के पहिए की परिधि 4 सही 2/7 मीटर है। वह 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए किलोमीटर प्रति घंटे में। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 4 सेकंड में वो कितने चक्कर लगाती है, 7 चक्कर। देखो ऐसे क्वेश्चन में समय चाल दूरी में भी कराया हूँ, तो आप क्रम से टॉपिक लगाया करो। मेरा बार बार कहना है, आपका ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है, 4 सेकंड में कितना लगाया, 7 × 1 चक्कर। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। 4 सेकंड में वो कितना चला, 7 × 1 चक्कर को बोलते हैं परिधि। ठीक है, अब 1 सेकंड में वो कितना चला, तो 7/4 इंटू परिधि की जगह पर कितना दे रखा है उसने, 7 × 4 = 28 2 30/7। ठीक है, अब ये तो मेरी मीटर प्रति सेकंड में आ गई, क्योंकि 4 सेकंड की बात चल रही, मीटर प्रति सेकंड। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए किसका गुणा करेंगे, 18/5 का। 7 से 7 कट गया, 5 से 6 बार में कट गया, 2 से 2, 2 से 3 और 2 से 9, 27 किलोमीटर प्रति घंटे। देखो दोस्तों कैलकुलेशन आप फटाफट किया करो और समझा करो कि कैसे काटा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न भी देखो काफी अच्छा है। एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल के 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि वह स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। देखो हमने स्वयं की चाल मान ली x। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, अब स्वयं की चाल x मान ली और इसका 7/11 से चल रहा था, तब दूरी हमें पता नहीं है, कितना समय लग रहा था, 22 घंटे। ठीक है, अब देखो 11 दूना 22, 2 7 14, 14x बराबर हमारी क्या आ गई, दूरी। ठीक है, अब उसने फिर से बोला है कि यदि वो स्वयं की चाल से चले, मतलब x चाल से चले, तो कितने समय की बचत होगी, उसी दूरी को चलने में कितने समय की बचत होगी, मतलब 22 - t। ठीक है, समय कम लगेगा। अब देखो ये दूरी की जगह पर मैं कितना लिख सकता हूँ, 14x बटे 22 - t। x से x कट गया, 22 - t बराबर कितना हो गया, 14। माइनस का t उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 22 में से 14 जाएंगे तो 8। तो कितने घंटे की बचत करेगा वो, 8 घंटे की। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। एक यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन से छूटने के 6 घंटे बाद रवाना हुई। ठीक है, कितने घंटे बाद रवाना हुई, 6 घंटे बाद। रवाना होकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मालगाड़ी को 4 घंटे में पकड़ लेती है। कितने घंटे पकड़ लेती है, 4। देखो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। ठीक है, अब देखो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी और 4 घंटे में उसने पकड़ लिया था। ठीक है, तो 320 किलोमीटर वो दूरी हो गई।
अब देखो वो 6 घंटे बाद रवाना हुई है और 4 घंटे में पकड़ा है, मतलब पहले वाली जो मालगाड़ी चल रही थी वो 10 घंटे चल चुकी है। कितने घंटे चल चुकी? 10 घंटे चल चुकी। ठीक है, अब पूछा है कि मालगाड़ी की चाल कितनी है। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, मतलब 320 किलोमीटर दूरी चल रही है और 10 घंटे लग गए उसको, तो जीरो से जीरो कर कट गया तो 32 किलोमीटर प्रति घंटे। ये पहला ऑप्शन सही है, ध्यान से समझा करो, है ना। ठीक, अगला प्रश्न देखो। स्टेशन ए तथा बी से दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। मिलने के समय दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी थी। ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, हमने मिलने के समय, देखो जिस समय वो मिली थी बराबर टाइम लिया था, दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक दूरी चल रही थी। ठीक है, देखो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। ठीक है, अब देखो मिली उस समय पर वो दोनों ने बराबर टाइम लिया था लेकिन दूरी ज़्यादा चल रही थी, मतलब पहली वाली x दूरी चली थी 50 चाल से और दूसरी वाली x प्लस 120, क्योंकि 120 किलोमीटर अधिक ये चली थी 60 चाल से, तब इन्होंने बराबर समय लिया था। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट लेते हैं। ठीक है, इसका इधर गुणा कर देंगे तो 6x बराबर 5x प्लस 120, तो x की वैल्यू आ गई 120, सॉरी 12×5 = 60 हो जाएगा ना, 120 इंटू 5, तो 120 इंटू 5, तो x की वैल्यू आ गई 600। ये वैल्यू हम यहाँ रख दें 600 और ये हम यहाँ रख दें तो 600 प्लस 120 720, तो उसने टोटल दूरी पूछा है 600 720 कितना हो गया 1320, तो ये तो हमारा आंसर हो गया 1320 किलोमीटर। लेकिन यहाँ चेक करते हैं कि जीरो से जीरो कट गया और 5 से 60 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 720, जीरो से जीरो कट गया और 6 से कट गया 12 बार में, देखो दोनों ने बराबर 12 घंटे लिए थे। ठीक है, तो ये हमारा 1320 किलोमीटर सही आंसर। अगला प्रश्न देखो। बराबर लंबाई की दो रेलगाड़ियां क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर, देखो एक ही दिशा में दौड़ रही हैं, समांतर पटरियों पर जा रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? देखो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई मान ली हमने कि x है। ठीक है, अब चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, अब देखो एक ही दिशा में जा रहे हैं तो 46 में से 36 घटा दिया तो 10, अब किलोमीटर प्रति घंटे को बदल दिया तो 5/18। दूरी कितनी है? तो x प्लस x समान लंबाई की। समय कितना है? तो 36। देखो 18 दूना 36, 50 बराबर 2x/2, 2 से 2 कट गया तो 50 बराबर x, मतलब प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 50 मीटर। ठीक है, तो ये 50-50 मीटर की हैं दोनों, है ना। ठीक, अगला प्रश्न देखो। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरियों पर जा रही हैं। तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ठीक है, अब चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, अब देखो एक ही दिशा में जा रही हैं तो चाल आपस में घट जाएंगी, तो 40 में से 20 गया तो 20 इंटू 5/18। दूरी हमें रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब x मान ली, और समय कितना था? 5 सेकंड। ठीक है, अब देखो 2 से काट दें हम, कितनी बार कट जाएगा? 10 बार, और 2 से काट दें हम 9 बार, 10 5 50 पंजे, ये हो जाएगा 250 बराबर x। तो ये 250 में 9 से भाग देना, 250/9 था, तो इधर दे लेते हैं कि 250 9, 9 दूना 18, कितना बच गया? 7 0, 9 7 63, कितना बच गया? 6, तो 7 बच गया ना। ठीक है, 27 सही, 7/9, ये डी ऑप्शन सही। क्लियर दोस्तों? ठीक है, अगला प्रश्न देखो। दो रेलगाड़ी एक्स तथा वाई स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः बी तथा ए की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं, मतलब एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे आ रही है। एक दूसरे को मिलने के बाद क्रमशः
4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में बी तथा ए पर पहुंचती हैं। यदि एक्स की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो वाई की चाल कितनी है। देखो, मिलने के बाद ये पहुंचती हैं, तो ऐसे मैंने आपको समय चाल दूरी में भी 2 प्रश्न कराए हैं कि इनका फॉर्मूला क्या होता है कि पहली चाल बटे दूसरी चाल बराबर अंडर रूट में दूसरा समय बटे पहला समय, पूरे अंडर रूट के अंदर रहता है ना पहला समय। ठीक है, अब उसने बोला है पहली चाल अपन को 45 दे रखी है बटे दूसरी चाल हमें ज्ञात करना है। दूसरा समय कितना दे रखा है तो 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट, और पहला कितना है 4 घंटे 48 मिनट। ठीक है, यहाँ तक 45 बटे दूसरी चाल बराबर 20 से कम 20, 20 × 60, 3 तो 10 बटे 3 तो ये हो गया, इंटू 12 चौक 48, 12 5 चौक 20 और 4 24 बटे 5 तो पलट जाएगा, 5 बटे 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें रूट से बाहर निकलने वाली कोई संख्या लग नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, क्योंकि वर्ग से रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा 45 का वर्ग, मतलब 45 × 45। अब ये संख्या का वर्ग हो जाएगी, संख्या को मान लें हम तो x का वर्ग बराबर 10 × 5 बटे 3, मतलब इंटू, ठीक है, कट गया। अब काट दें हम कि 5 से काट दें 9 बार, और 5 से काटा 2 बार, और 5 से काट दिया 9 बार। ठीक है, और 2 से काट दिया हमने 12 बार। तो ये देखो इधर पहुंचेगा तो 9 × 9 लिखा हुआ है, और ये 12 थी 36, बराबर कितना हो जाएगा x²। अब देखो ध्यान से कि 81 में से तो ये वर्गमूल निकालेंगे तो कितना बाहर निकल आएगा, मतलब यहाँ से 9। ठीक है, और 36 के में से कितना निकल आएगा 6, मतलब 9 6 54 बराबर x की वैल्यू आ जाएगी। तो बी ऑप्शन सही है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे। ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, रेलगाड़ी बी को 30 सेकंड में पार कर जाती है। यदि ए की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटे हो तथा बी की लंबाई एक ही लंबाई से, मतलब जो बी की लंबाई है ए की लंबाई से 140% अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन में कि जो बी की लंबाई है वो ए की लंबाई का 140% हो। ठीक है, तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो, अब ए की जो लंबाई है वो हमने 100% मान ली, और बी की जो लंबाई है इसका 140% निकालेंगे। देखो 100 का अगर हम 140% निकालेंगे तो 140 आ जाएगा। ठीक है, तो बी की कितनी हो गई 140। ठीक है, अब काट दें इसको तो 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140, मतलब 5x तो ए की लंबाई है और 7x बी की लंबाई है, और इन दोनों में अंतर कितने का है 2x का, जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ तक। अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, अब देखो चाल कितनी है 72, बदलने के लिए 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। दूरी देखो मैंने बताया था कि ट्रेन के साथ जो भी रहेंगी आपस में जुड़ जाती हैं, तो 7x और 5x कितना हो गया 12x बटे समय कितना ले रहा है 30 सेकेंड। क्लियर, 18 चौक 72, 4 × 12, 3 से काट दिया 10, 10 5 50, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 50, हमें निकालना है 2x, तो 50 दूना 100, तो दोनों के बीच कितना अंतर है 100 मीटर का, और ये हमारा डी ऑप्शन सही है। दोस्तों आपका यहाँ पर ट्रेन ख़त्म हो गया है। मैंने बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराए हैं, आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं, दोनों पार्ट में कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, पहले पार्ट में पूरे कॉन्सेप्ट हैं, आप आराम से प्रैक्टिस किया करो, सारे टाइप के प्रश्न देखा करो, तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। पढ़ने के बाद फिर आप बुक से प्रैक्टिस किया करो, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद।